नमस्ते व्यूअर्स, हम फिर हाजिर हैं आज के हमारे एक्सपर्ट हितेश जी के साथ। पिछली बार हमने उनके साथ जो कन्वर्सेशन अधूरी छोड़ी थी, आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। हितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सोनम जी, इट्स माय प्लेजर। हितेश जी, कुछ लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, सेलेक्टेड लोगों को ही होते हैं, तो क्या वो परमात्मा द्वारा चुने गए होते हैं किसी खास उद्देश्य के लिए? तो नियर डेथ होता है कि जैसे आपने भी पीछे सुना होगा, आपके मम्मी पापा ने, बुजुर्गों ने कहानी बताई होगी कि कोई मर गया, जब उसे अग्नि लगाने लगे तो वो उठ खड़े हुए। तो ऐसे कई केसेस होते हैं जब लोग मृत्यु के इतना निकट पहुंच जाते हैं कि वो मृत्यु का ही अनुभव होता है और उस अनुभव को लेके वो कहीं ना कहीं वापस उसी शरीर में आ जाते हैं। तो इसे हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। यूजुअली जो इस पर रिसर्च, बहुत सारी रिसर्च हुई है नियर डेथ एक्सपीरियंस पे, और कहा यह जाता है कि जब कोई हमें शरीर में रहते हुए कोई ट्रॉमा मिलता है ऑल ऑफ सडन, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, कार्डियक अरेस्ट आ जाना, तो ये नियर डेथ के कहीं ना कहीं लक्षण बन जाते हैं और आत्मा शरीर छोड़ के वापस से फिर से उसी शरीर में आ जाती है। इसे हम नियर डेथ की परिभाषा बनाते हैं। अब जहां तक कि लोगों को ये होता है, कैसे होता है, देखिए इसके बारे में क्योंकि जानकारी कम है तो कई लोगों को होता है पर उन्हें पता नहीं चलता है ना। वो एक जिसे कह लीजिए कि वो उस अनुभव को, जहां जब उन्हें वो अनुभव हुआ तो वो उसको डिफाइन नहीं कर पाते, उसे इनकॉम्प्रिहेंडेबल मानते हैं। तो इसीलिए नियर डेथ की जानकारी नहीं है। पर जब किसी को होता है तो उनके कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं। जैसे उनको, कईयों को लाइट एक्सपीरियंस होता है, कईयों को एक्सीडेंट होने के बाद भी एक पीस, कामनेस की सफरिंग से फ्री हो गए, ऐसा एक्सपीरियंस होता है। कोई डिवाइन बीइंग का उनके साथ जुड़ना, ऐसा एक्सपीरियंस होता है। जो व्यक्ति शरीर छोड़ चुके हैं, जो उनके लव्ड वंस हैं, उनसे मुलाकात फील होती है कि वो उनके इर्द गिर्द खड़े हैं या उनके आसपास खड़े हैं। तो इन सब को कहीं ना कहीं एक नियर डेथ का अनुभव के अंतर्गत माना जाता है। रेयर नहीं है नियर डेथ, ऐसा नहीं है कि भगवान की द्वारा चुने गए हैं तभी आपको नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है। ये किसी को भी हो सकता है, किस समय में। हाँ, अगर आपको जानना है कि आपके नियर डेथ के कारण आपके जीवन में क्या बदलाव आया, तो आपको देखना चाहिए कि नियर डेथ होने से पहले आपका जीवन क्या था और आपका उसके बाद में जीवन क्या रहा है। आपका आचरण उससे पहले क्या था और उसके बाद में आपका आचरण क्या रहा है। इससे फिर आप जान पाएंगे कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। अच्छा, अभी आपने बताया कि हमें कई बार कुछ डिवाइन सोल्स अपने आसपास नज़र आती हैं। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा मेरे मन में क्वेश्चन है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा रहे होते हैं, तब कुछ लोगों को मैंने जब उनके बारे में पढ़ा या मैंने कुछ वीडियोस में देखा कि उन्होंने देखा कि जब हम ऊपर गए सोल वर्ल्ड में, तो हमारे दादाजी या कोई हमारे बहुत पुराने रिलेटिव या मेरे ब्रदर या कोई भी, वो मुझे वहाँ नज़र आए। तो एक बात बताइए कि जब मेरे दादाजी सपोज मुझे नज़र आते हैं सोल वर्ल्ड में, वो कई सालों पहले जा चुके हैं, तो क्या उन्होंने जन्म नहीं लिया, उनकी सोल अभी तक ऊपर है, वो मुझे कैसे नजर आए वहां पर? जी, तो आत्मा की जो पॉसिबिलिटी होती है वो इन्फिनिट होती है, वो मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि वो वहां भी है और धरती पर भी है। अच्छा। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने दादाजी को देखा, ये जरूरी नहीं है कि केवल वो वहां पे हैं, क्योंकि आत्मा का नेचर ही मल्टी डायमेंशनल है। आप यहाँ पे जीवन जी रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां हायर प्लेन्स में नहीं हैं। आप एक समय में वहां पे हैं, क्योंकि आपका नेचर ही मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी। एक समय में हम बहुत सारी जगहों पर रह सकते हैं। और जहां तक आपके, जैसे आपके लव्ड वंस का आपको मिलना हुआ, तो क्या उन्होंने जन्म नहीं लिया? ये ऐसा नहीं होता है, जन्म भी ले लेते हैं, क्योंकि जो आप एक्सेस करते हैं उस समय में, हम उसे कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। जैसे हर व्यक्ति की, हर सोल की एक मेमोरी है वहां पे। आपके दादाजी की जो सोल है उसकी एक मेमोरी है वहां पे। जब आप हायर प्लेन्स में जाते हैं तो क्या होता है, उस मेमोरी में से एक हिस्सा निकलकर आपको आपके दादाजी की तरह इंटरैक्ट करता है, क्योंकि उसे पता है कि आप कैसे उस सोल से ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं जब वो आपके दादाजी की फॉर्म में आएगी।
इसका मतलब ये नहीं है कि उसने नया जन्म नहीं लिया, उसका अगला एक हिस्सा अगले जन्म में ऑलरेडी, एक जन्म नहीं मल्टीपल जन्मों में वो कहीं ना कहीं जुड़ चुका है। सो दिस इज वाई वी से कि जो आत्मा होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है, एक समय में बहुत सारी जगहों पर वो प्रस्तुत हो सकती है। और इन सबको फील करने के लिए सबसे बेस्ट वे होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम बहुत कुछ फील करते हैं। जी देखिए, मेडिटेशन क्या करती है, आपको खुद से जोड़ती है, आपको खुद की मल्टी डायमेंशनल सेल्फ को जानने में आपका सहायता करती है। जब आप अपनी आत्मा के अंदर धीरे 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 स्थित होने लगते हैं, आपको समझ आने लगता है कि आप कौन हैं, मैं कौन हूं का ये जो प्रश्न है आपके अंदर, इसका कहीं ना कहीं जो अनुभव है वो जागने लगता है। अब जब आप अपनी मल्टी डायमेंशनल सेल्फ को समझने लगते हैं तो यूनिवर्स की जो मल्टी डायमेंशनल सेल्फ है, दूसरों की जो मल्टी डायमेंशनल सेल्फ है, उसको भी कहीं ना कहीं समझने लगते हैं। क्योंकि यूनिवर्सल फोर्स, दूसरे, मैं, आप एक वननेस फील्ड में जुड़े हुए हैं, तो हम सबका जो अस्तित्व है एक कॉमन सेंटर है, तो आप उसको समझने लगते हैं और ध्यान हमें उसी सेंटर को समझने के लिए सहायता करता है। कई बार कई लोगों को मेडिटेशन के दौरान जैसे फेदर्स मिल जाते हैं, या कहीं की एक ठंडक की एनर्जी महसूस होती है, या कुछ ऐसी साउंड सुनाई देता है कि जैसे उसके पास में कोई आकर बैठ गया, ऐसे कुछ ऐसी मतलब कुछ एनर्जी ऐसी उसे महसूस होती है। तो ये क्या पॉजिटिव एनर्जी है, या मतलब ये क्या है बेसिकली? ये एक डिवाइन साइंस कह सकते हैं, क्योंकि आप इन साइंस को देखना चाहते हैं तो वो साइंस आपकी तरफ आते हैं, है ना। क्योंकि हम भी जब यूनिवर्स से कहीं कम्युनिकेट करते हैं तो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, मुझे एक साइन दो, है ना। तो अगर ऐसा कोई साइन मिले तो यूनिवर्स इन्हीं साइंस के माध्यम से हमसे बात करता है। जो शब्द हमें सुनने हैं वो कोई आएगा और व्यक्ति वो बोल के चला जाएगा, एक साइन बोर्ड पर, सड़क पर चलते हुए एक साइन बोर्ड पर मिल जाएगा। ऐसे ही जैसे फेदर्स का मिलना, ये सब क्या है, ये यूनिवर्सल साइंस है। क्योंकि हम इन पर अपना फेथ रखे हुए हैं तो यूनिवर्स जब हमसे कम्युनिकेट करता है तो इनको इस्तेमाल करता है हमसे बात करने के लिए। हृदय जी, एक चीज और मुझे जाननी थी कि कई बार जब हम ध्यान करते हैं और हम किसी मतलब मेडिटेशन म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं हेडफोन्स के द्वारा या किसी थ्रू, तो कुछ म्यूजिक को सुनकर अचानक से हमारी आंखों से पानी आने लगता है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मतलब मन जैसे बिल्कुल बहकर हल्का हो रहा है। पता नहीं क्यों एक अजीब सा अंदर से जैसे दुख को बाहर मैं निकाल रही हूँ, ऐसा क्यों होता है कई बार कुछ लोगों के साथ? जी, तो सोनम जी, जो रोना होता है, जैसे आप अपना अनुभव को रोना कह रहे हैं मेरे ख्याल से, तो रोना जो होता है हमारा दो तरीके का है। एक तो रोना है कि मुझे किसी ने चोट पहुंचाई, मुझे पीड़ा हुई तो मुझे रोना आएगा। अगर वो पीड़ा शारीरिक है, मानसिक है, किसी भी प्रकार की है, भावनात्मक है, तो मुझे रोना आएगा। ये हमारा नॉर्मल, हम इसे रोने को इससे कनेक्ट करते हैं। पर इससे अलग जो रोना है, जिसे हम कहते हैं कि जब हम एक जॉयफुल क्राई को फील करते हैं, एक ब्लिस को फील करते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर वो रोना अपने आप छलकने लगता है। ये वही रोना है जो मीरा ने कृष्ण के लिए अनुभव किया, ये वही रोना है जो राधा ने कृष्ण के लिए अनुभव किया, ये वही रोना है जो हनुमान जी ने भगवान राम के लिए फील किया। तो ये क्या है, आपने एक ये शब्द सुना होगा, जैसे हम आत्मा का अनुभव बताते हैं, आत्मा का स्वरूप बताते हैं, हम कहते हैं सत चित आनंद, आनंद जोड़ते हैं। तो ये आपका अनुभव और कुछ नहीं है, आपका अनाहत चक्र से वो आनंद कहीं ना कहीं आपके अंदर अब एक्सपैंड हो रहा है। और जब वो एक्सपैंड होता है तो उस रोने का कोई मीनिंग नहीं होता, हम उसे एस्टेसी कहते हैं कि वी फील कंप्लीटली वन विद द डिवाइन। और ये एक भक्ति का अलग लेवल है। जैसे भक्ति योग एक छोटे स्तर पर होता है कि हम पाठ पूजा करते हैं, भगवान को प्रसाद लगाते हैं, पर एक भक्ति का जो लेवल 2 होता है वो होता है आत्मा की भक्ति, उसकी श्रद्धा में जुड़ जाना, उससे जुड़ जाना। और जब हम उससे जुड़ने लगते हैं तो ये आनंद का भाव हमारे अंदर आना एक वास्तविक स्वरूप में आता ही आता है। और जब हम इसे अनुभव करें तो वो आंसुओं के रूप में हमारे अंदर से बहता है। और जब वो एक्चुअली जब आंसू बहते हैं आप बहुत बहुत अच्छा फील करते हो। ऐसा लगता है आपको कि जैसे आपने सब कुछ बस छोड़ दिया और आप बस
कहीं ना कहीं खो गए। ब्लिसफुल फील करते हैं। हाँ, देखिए अल्टीमेट। जीवन में आप देखेंगे कोई भी शब्द लेंगे, हर शब्द का एक विपरीत है। पर क्या आपने आनंद का विपरीत सुना है? आनंद का दुख नहीं। दुख नहीं। तो खुशी का है, हाँ, आनंद का नहीं है। इसीलिए वो एक का भाव है। तो परम चेतना क्या है? एक। वो दो से उठकर एक का भाव है। इसीलिए जो महापुरुष होते हैं उनके पीछे आनंद लगता है। योगानंद, विवेकानंदा, राइट। क्योंकि वो एक आत्मा के स्तर पर जीते हैं। जब हम अपने आत्मा के स्वरूप को जान लेते हैं, फिर जो नीचे हो रहा है वो हमें तंग नहीं करता। लीला हमें तंग नहीं करती, माया हमें तंग नहीं करती। हम उसको एज अ प्ले खेलते हुए भी हम अपने आप को उस अद्वैत में, जो दो नहीं है, जो दोगला नहीं है, उस अद्वैत में अपने आप को स्थापित कर चल पड़ते हैं। वाह, मजा ही आ रहा है आपसे बात करके। ये जो मजा भी आपको आया, ये कहाँ से आया? ये आपकी आत्मा से आया। हाँ, आप जो बात कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो डायरेक्ट जैसे मेरे मन को छू रही है। थैंक यू। कईयों को एस्टेसी का मतलब नहीं पता, क्योंकि आत्मा के पास कभी पहुंचे नहीं है, उसका अनुभव नहीं लिया। हमने रोना किया है तो सिर्फ दुख में, पीड़ा में। कोई मर गया तो रोते हैं, पर एस्टेसी में अनुभव नहीं किया। जब किसी चीज का, अब जैसे ये जो आपको मजा आया, इसको मैं व्याख्यान नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। आई कांट एक्सप्लेन इट, सिर्फ फील कर सकते हैं। आई कैन फील इट। दैट इज आत्मा, दैट इज स्वरूप ऑफ आत्मा। जब आप मेडिटेशन, एक्चुअली सेम चीज होती है, जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं ना, और उसके बाद जब आप उठते हो, तो जो फील आपको हो रहा होता है ना, आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप चाहते हो कि अगला उसको फील करे, लेकिन आप समझा नहीं सकते। हितेश जी, जैसे जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी को और समझ रही हूँ, इसके बारे में स्टडी कर रही हूँ, तो अभी रिसेंटली मैंने एक वर्ड पढ़ा, एस्ट्रल ट्रैवल। ये क्या होता है? तो एस्ट्रल ट्रैवल का मतलब होता है कि जो हमारा शरीर है, जैसे जो हमारा शरीर है, ये भी कई तरह का शरीर है। जैसे फिजिकल बॉडी है, एक मेंटल बॉडी है, ऐसे ही एक बॉडी है जिसे हम कहते हैं एस्ट्रल बॉडी। फिजिकल बॉडी हमारा जो हड मास का शरीर है, मेंटल बॉडी जिसके अंदर हमारे थॉट्स, हमारे जो विचार हैं वो चलते हैं। ऐसे ही हमारी एस्ट्रल बॉडी है, जो और सूक्ष्म है और सटल है, ग्रॉस बॉडी से सटल है। और वो बॉडी जब कहीं ना कहीं ट्रैवल करती है, क्योंकि एस्ट्रल के साथ ट्रैवल जुड़ा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं जब ट्रैवल करती है तो उसे हम एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। कि शरीर आपका फिजिकल बॉडी एक जगह पर स्थित है, पर आपकी एस्ट्रल बॉडी गई है इजिप्ट देखने पिरामिड्स को, आपकी एस्ट्रल बॉडी गई है हायर प्लेन्स में। तो वास्तव में हम सबको एस्ट्रल ट्रैवल होते हैं, सबको होते हैं। जैसे हमारे जीवन का 1/3 जो हिस्सा है किस में जाता है? नींद में। तो जिसको नींद आती है उसको एस्ट्रल ट्रैवल्स भी उसमें आते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी हमारी नींद इतनी गहरी होती है, हमें लगता है अरे मैं तो अभी सोई थी या अभी सोया था, अभी उठ गया। तो उन अवस्थाओं में कभी कभी हम आउट ऑफ बॉडी जाते हैं, अपनी फिजिकल बॉडी से बाहर जाते हैं, और उन आयामों को, उन डायमेंशंस में जाकर आते हैं जहां हमारी कॉन्शियसनेस हमें लेकर जाना चाहती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपने पेट को, लेट्स से कि जिसकी मृत्यु हो गई, मैं उसे बहुत याद कर रहा हूँ। अब जब मैं सोऊंगा तो मैं इसी इंटेंट के साथ कि मुझे याद आ रही है, मेरे लास्ट थॉट्स जो होंगे वो यही होंगे। अब जब मैं सो गया तो क्या होगा? हो सकता है कि मैं एस्ट्रली आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करके बाहर जाऊं और उन हायर प्लेन्स में अपने पेट से एक कम्युनिकेशन करके, बात करके वापस से अपने शरीर में आ जाऊं। अच्छा। तो इन तरह के ट्रैवल्स को हम कहते हैं एस्ट्रल ट्रैवल। और जब हम ध्यान करने लगते हैं तो हमारी एस्ट्रल बॉडी ज़्यादा एक्टिव होने लगती है, और हम उन चीज़ों को फिर एक कॉन्शियस स्तर पर भी एक्सपीरियंस करने लगते हैं। क्योंकि अब तक क्या है, जब हम ज़्यादा जगे नहीं हुए हैं, हम अपने से कनेक्टेड नहीं हैं, तो ये एक्सपीरियंसेस होते हैं पर हम इनको ढंग से नहीं लेते हैं। जैसे कई बार लोगों को लगता है कि स्लीप पैरालिसिस, कि जब हम रात को सोते हैं मुझे लगता है कि मेरी छाती पर कोई बैठा है, भूत बैठा है और मुझे हिलने नहीं दे रहा। राइट। वास्तव में ये एस्ट्रल एक्सपीरियंस है, क्योंकि अब आपकी फिजिकल बॉडी इतनी हैवी है, तभी उसमें से एस्ट्रल बॉडी लाइट होकर निकलेगी।
अगर आपकी बॉडी हिलती रहेगी तो एस्ट्रल बॉडी कैसे सेपरेट होगी? हाँ 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 सेपरेट ही नहीं होगी। हाँ। तो वो सेपरेशन क्रिएट करने के लिए आपकी फिजिकल बॉडी हैवीनेस को लेती है ताकि आपकी एस्ट्रल बॉडी लाइट होकर और कहीं ना कहीं जा सके। अब एस्ट्रल बॉडी भी क्या होता है, जैसे एक पतंग है, पतंग को जो पतंग उड़ाने वाला है डोर से पकड़ कर रखता है, कहाँ खींचना है कहाँ ढील देनी है वो सारा डोर उड़ाने वाला जो है उसके हाथ में है। जब भी हम चाहें अपनी पतंग को नीचे खींच सकते हैं। सेम वे जो पतंग उड़ाने वाला है वो फिजिकल बॉडी है और जो पतंग है वो हमारी एस्ट्रल बॉडी है। और इन दोनों को जोड़ने वाली जिसे हम कहते हैं वो है हमारी सिल्वर कॉर्ड। सिल्वर कॉर्ड हमारी नाभि से एक कॉर्ड, जैसे आपने भगवान विष्णु की प्रतिमा को देखा होगा, उनकी नाभि में से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो क्या है, उनका एक एस्ट्रल फॉर्म जैसे वो दिखाया गया है कि एस्ट्रल कॉर्ड से उनका एक एक्सटेंशन हुआ। अब जब शरीर से जो एस्ट्रल बॉडी बाहर निकलती है तो सिल्वर कॉर्ड के माध्यम से वो उससे अटैच रहती है, उस डोर के माध्यम से। और जब बॉडी हिलने लगती है या कुछ होने लगता है, एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली डोर खिंचती खिंचती उस बॉडी को वापस से फिजिकल बॉडी में ले आती है। ये बहुत बार लोग समझते हैं कि उनको लगता है कि हाय कोई भूत मेरे को पकड़ लेगा। ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से नहीं होता है। पर हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके अगर विचारों में आपको फियर है तो आप कहीं ना कहीं फियर अनुभव करते हैं एस्ट्रल प्लेन्स में, क्योंकि एस्ट्रल प्लेन क्या है, आपका विचारों का मैनिफेस्टेशन है। क्योंकि एस्ट्रल प्लेन्स में वही चीज़ें होंगी जो आपके विचारों के स्तर पर आपके साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मेंटल बॉडी साथ में अटैच्ड है। तो अगर मुझे लगता है कि कोई भूत है जो मुझे पकड़ेगा, तो फिर हम कहीं ना कहीं उस फियर को अनुभव कर सकते हैं। बाकी पूरा सेफ प्रोसेसेस होती हैं, ये अपने आप ही जब हम अपने आप ध्यान करने लगते हैं तो ये नेचुरल एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। मृत्यु क्या है? मृत्यु एक परमानेंट आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल है कि आपका अब, क्योंकि डोर खींच लेती है वापस, सिल्वर कॉर्ड आपको वापस से शरीर में ले आएगी चाहे जो भी मर्जी स्थिति हो। पर मृत्यु में क्या होता है, वो डोर कट जाती है। अब आत्मा एस्ट्रल बॉडी अपने शरीर में वापस नहीं आ सकती, उस शरीर में एंट्री नहीं कर सकती। अच्छा, अभी आपने बताया कि एस्ट्रल ट्रेवल में जो हमारी बॉडी है वो कोड के थ्रू, सिल्वर कोड के थ्रू कनेक्टेड रहती है और मृत्यु में वो कोड कट जाता है। तो क्या जब किसी की मृत्यु होती है तो वो जो सोल होती है, क्या वो 13 दिनों तक उसी पर्टिकुलर उस घर में या उसी एटमॉस्फेयर में रहती है या वो ट्रेवल करके जा चुकी होती है? ये डिपेंड करता है कि आपकी चेतना, उस व्यक्ति की चेतना कहाँ पर स्थित है, उस आत्मा की जो एस्ट्रल बॉडी है, आत्मा तो नहीं कहूँगा क्योंकि आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है, पर जो उसके ऊपर एस्ट्रल बॉडी की एक परत चढ़ी हुई है, उसकी चेतना कहाँ पर स्थित है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति शरीर छोड़ रहा है, मरते समय उसका ध्यान कहाँ है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, अरे मेरा वो पैसा। तो क्या होगा, ऐसी आत्माएं समय लेंगी, यहाँ पे रुकेंगी और थोड़ा समय लेंगी, फिर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगी, क्योंकि अभी वासनाएं, शरीर छूट गया पर वासनाएं यहीं की जुड़ी हुई हैं। तो यहीं पर फिर हम बने रहेंगे। पर जो व्यक्ति एक ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्म की उपासना करता है, ब्रह्म को अपने आचरण में रखता है, तो क्या होगा, वो व्यक्ति जान जाएगा, शरीर छोड़ने से पहले ही उसे पता है कि अब मुझे यहाँ नहीं रुकना। तो फिर वो आगे की ओर अपने आप ही, शरीर छोड़ते ही आगे की ओर चला जाएगा। एक अचेत व्यक्ति क्या होगा, जो अनकॉन्शियस स्टेट से रहता है, वो वापस से शरीर में एंटर करने का प्रयास करेगा, कहेगा नहीं मुझे वापस से शरीर में आना है। इसीलिए जब हम अपने रिचुअल्स करते हैं, जैसे हिंदू शास्त्र में आप देखेंगे कि जब हम शमशान भूमि में किसी को लेकर जाते हैं तो इर्द गिर्द उनके घड़ा घुमाकर फिर हम घड़ा को फोड़ते हैं। तो ये एक साइन है उस आत्मा को बताने का कि जो शरीर रूपी घड़ा है अब फूट चुका है। अच्छा, तो अब आप शरीर में वापस नहीं जा सकते। तो इस साइन से फिर उस व्यक्ति को समझ, उस आत्मा को समझ आने लगता है, उस एस्ट्रल बॉडी को समझ आने लगता है कि अब मेरा यहाँ पे रिश्ता नहीं है, अब मुझे जाना ही होगा। फिर उस एक्सेप्टेंस के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए वो 13 दिन बनाए जाते हैं। क्यों कहते हैं कि वो आत्मा यहीं कहीं है, क्योंकि कभी कभी उनकी वासनाएं आसपास जुड़ी हुई हैं। वो देखते हैं कौन रो रहा है, कौन नहीं रो रहा है,
है ना। तो पर जो हाई इवॉल्व बींग्स होते हैं वो रुकेंगे नहीं, उनको 13 दिन क्या, वो तो जैसे ही शरीर छूटेगा वो निकल जाएंगे, क्योंकि उनका ध्यान कहाँ है, फोकस कहाँ है, ब्रह्म की तरफ, अपने सही स्वरूप की तरफ, वो नहीं रुकेंगे। और 13 दिन का पर्पस केवल उस आत्मा के लिए नहीं है जिसने शरीर छोड़ा है, 13 दिन का पर्पस हमारे लिए है, क्योंकि मुझे दुख हुआ, मेरे प्रियजन की मृत्यु हुई, तकलीफ ये नहीं है कि उसकी मृत्यु हो गई, तकलीफ ये है मैं अकेला रह गया, अब मेरा क्या होगा। तो उस फीलिंग को कहीं ना कहीं प्रोसेस करने के लिए हम 13 दिन का अनुभव लेते हैं, कि उस 13 दिन में अपने ग्रीफ को हम डील कर पाएँ। हमें रोना आएगा, हमारे सब बार बार उनकी चीज़ें देखेंगे तो हमें बार बार उनकी याद आएगी। तो इस 13 दिन में हम अपने ग्रीफ को प्रोसेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि पत्थर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है कि रोते ही रहेंगे। एक बैलेंस अप्रोच बनाने के लिए इन 13 दिन का अनुभव हमारे लिए क्रिएट किया जाता है। तो ये 13 वर्ड का मतलब जो नंबर है, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है? 12 भी रख सकते थे, 14 भी रख सकते थे, 13 का क्यों रखा गया? बेसिकली 13 इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम अपनी बॉडी को सेलुलर स्ट्रक्चर पे क्लीन करते हैं, देखिए उसको एक जैसे 13 करते हैं या 21 करते हैं, क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि उसी प्रोसेस से हम अपना क्लेंजिंग अच्छे से कर पाते हैं। जैसे चलिया है 40 दिन, कोई भी चीज़ अगर 40 दिन की जाए तो वो हमारे सेलुलर सिस्टम में कहीं ना कहीं सेट होने लगती है। इसीलिए 13 दिन जब हम कोई चीज़ क्लीन करते हैं तो वो हमारे लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं सेट होने लगती है। हम जान जाते हैं कि अब वो अलग है, उनका चला गया है द्वार, अब मेरे को यहाँ पर रहना है। तो इसीलिए उस सेलुलर सिस्टम में उसको कहीं ना कहीं सेट करने के लिए हम 13 दिन लेते हैं। ओके। और अगर मान लीजिए कोई सोल वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है और वो अपनी फैमिली के साथ वहीं रुक जाती है कि नहीं मुझे मेरे बच्चों का क्या होगा, वाइफ का क्या होगा या हस्बैंड का क्या होगा, वो वहीं स्टे कर जाती है, तो ऐसी आत्माएं जो ऊपर ना जाकर उन्हीं के इर्द गिर्द उसी घर में ही रुक जाती हैं, ऐसी आत्माओं के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है या उन पर कोई अटैक हो सकता है? मतलब उनके साथ क्या होता होगा एक्चुअली? देखिए, वास्तव में पीड़ा बाहर से कुछ भी नहीं है। वास्तव में युद्ध बाहर कुछ भी नहीं है। युद्ध जो है हमारे भीतर है, पीड़ा जो है हमारे भीतर है। तो अगर उस व्यक्ति ने जिसने अब शरीर छोड़ दिया, उस आत्मा ने, अब दिक्कत ये नहीं है कि वो मेरे बाकी जन कैसे जिएंगे, उनका एक अरेंजमेंट है। वो अपने लालच के कारण कहीं ना कहीं रुका हुआ है, और लालच क्या है? किसी के साथ जुड़े रहने का। अच्छा। वास्तव में जो परम शक्ति है वो इनके प्रति भी एक्सेप्टेंस का भाव रखती है, क्योंकि जब तक हम गिरेंगे नहीं तब तक उठना कैसे सीखेंगे? जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि गलत क्या है, या हम कैसे अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति बना सकते हैं, वो कैसे पता चलेगा? अनुभवों से। तो इस प्रकार के अनुभव भी परम शक्ति हमें लेने देती है, पर हमारे प्रति वो टोटल एक्सेप्टेंस रखती है। जब भी हम लाइट को एक्सपीरियंस करना चाहें हम कर सकते हैं। तो चाहे ये आत्मा थोड़ा समय ले रही है, पर इसके लिए वो द्वार है, क्योंकि परम शक्ति सबको अपने अंदर समेटे हुए है। तो अच्छा यही है, क्योंकि शरीर से मोह नहीं रखना है। इसका मतलब ये भी नहीं है शरीर का ध्यान नहीं रखना है, पर जब इसका झड़ने का समय आया है, जब ये गंदा हो गया है, जब उस परम शक्ति को, उस देव को अपने अंदर नहीं बिठा सकता, क्योंकि खंडर में भगवान नहीं बैठते। जब खंडर बनने लगेगा तो उस परम शक्ति को, उस भगवान को निकलना है यहाँ से, और फिर मोह नहीं रखना है, इस शरीर से छोड़ के आगे बढ़ना है। तभी हम अपने आप को तरक्की की तरफ ले पाएंगे। लाइफ एक प्रेपरेशन है एक ग्रेसफुल एग्जिट के लिए। मैं भी आज जा सकता हूँ, पर मैं अपने आप को प्रश्न पूछूं, क्या मैं तैयार हूं अभी जाने के लिए? अगर रेडी हूं तो यानी कि मैं बंधनों से मुक्त हूं। पर अगर रेडी नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है अरे मुझे इसका फ्यूचर देखना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, मुझे अभी ये नहीं, तब क्या है? अभी मैं उसके अंदर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के लिए नहीं कर सकते, दूसरों की व्यवस्था नहीं बना सकते, पर वो व्यवस्था आप करने वाले नहीं है। इस चीज का ज्ञान रखना सबसे बड़ी बात है। मैं निकल जाऊंगा वहां से, सृष्टि में एक व्यवस्था ऑलरेडी है, मेरे बच्चे की ऑलरेडी एक व्यवस्था है, मुझे उसको मैं नहीं चाहिए हूं। सृष्टि मेरे माध्यम से उसको कुछ दे रहा है, वो अलग बात है। अगर मैं निकल गया
तो कोई और आ जाएगा। जो उसको मिलना है वो अपने आप ही मिलेगा। एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसके जन्म लेने से पहले, उसकी पहली किलकारी या पहले रोने से पहले माँ के अंदर दूध बनने लगता है। तो देखो, उसे भूख लगी भी नहीं है, पर पहले ही उसका अरेंजमेंट कर दिया, तो आगे क्यों नहीं होगा? सब ऊपर है जो सब चीजें मैनेज कर रहे हैं, हम केवल जरिया डिवाइन हैं। अरेंजमेंट, इसे हम कहते हैं देयर इज डिवाइन अरेंजमेंट फॉर एवरीथिंग। मुझे लगे कि मेरे कारण ये सब कुछ हो रहा है तो ये मेरा अहम है, मेरी ईगो है, मैं करने वाला नहीं हूँ, डूअरशिप मेरी नहीं है। और अगर मान लीजिए किसी ने आत्महत्या की, खुद को ही मार लिया, तो ऐसी सोल के साथ फिर क्या होता होगा? देखिए, हर तरह की डेथ जो होती है प्लान्ड होती है। मतलब कि चाहे वो जितनी मर्जी दर्दनाक हो, हमें लगे कि कोई सडन, ऑल ऑफ सडन हो गया, कई वृद्धावस्था से जाते हैं, कोई इलनेस के कारण जाते हैं, पर सुसाइड प्लान्ड नहीं होते। अब सुसाइड्स में क्या होता है कि आप एक हॉस्टाइल एग्जिट ले रहे हैं, लाइफ में से हॉस्टाइल एग्जिट ले रहे हैं। अब जब आप हॉस्टाइल एग्जिट लेते हैं तो क्या होता है, आपकी लाइफ स्क्रिप्ट एक तो फ्लॉप हो गई, आपने छोड़ दिया उस पिक्चर को, बीच में छोड़ दिया। अब आप समझिए कि कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर पिक्चर बना रहे हैं, बीच में छोड़ दिया, एक्टर बीच में से छोड़ के भाग गया, है ना। दूसरी चीज़ क्या है, आपकी पिक्चर और बहुत सारे लोगों की पिक्चर से निटेड है। जैसे मैं कोई किरदार निभा रहा हूँ अपनी वाइफ की लाइफ में, आप कोई किरदार ला रहे हैं अपने ब्रदर की लाइफ में, अपनी सिस्टर की लाइफ में। तो जब आप एज अ किरदार उनकी लाइफ में से निकलेंगे तो क्या होगा, उनकी लाइफ में भी एक एम्प्टी स्पेस बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूनिवर्स को उसको अरेंजमेंट करना होगा। अरेंजमेंट है, वो किसी को लेके आएगा, उस चीज़ में सेट करेगा, पर कहीं ना कहीं एक जो सिस्टम सेट था, आपने उसको ब्रेक करके कुछ और, देयर इज अ ब्रीच ऑफ द लॉ, है ना। तो वो ब्रीच हुआ तो क्या हुआ, तो फिर अब हम एक उसका प्रोसेस, उसका कोई कॉन्सिक्वेंस है। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने शरीरों के बारे में आपको बताया, अन्नमय कोश एक अन्न का होता है, फिर होता है प्राणमय जिसमें प्राण रहते हैं, फिर होता है मनोमय जो हमारा मन का शरीर है, एस्ट्रल शरीर जिसे हम कहते हैं, फिर होता है विज्ञानमय जो जिसके अंदर हमारी एक इंटेलिजेंस पड़ी हुई है ना, कॉजल बॉडी जिसे हम कहते हैं कि हमारा कारण शरीर, है ना। पांचवा क्या होता है, आनंदमय कोश जो हमें आनंद का अनुभव देता है। जब आप मृत्यु लेते हैं तो आप पहले शरीर को छोड़ते हैं, ऊपर की फिजिकल बॉडी, अन्नमय शरीर को छोड़ दिया, पर बाकी शरीर तो वही है। अब आपका समय एग्जिट नहीं आया है तो आप बाकी सब शरीरों के साथ यहीं बने रहेंगे। अच्छा, यानी भटकते रहेंगे। तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। इसीलिए आवेश में आकर हमें कभी भी ऐसे स्टेप्स नहीं लेने चाहिए। आपने बताया कि जो बाकी की बॉडी है वो यहीं रह जाती है, सिर्फ एक फिजिकल बॉडी चली जाती है। तो जो बाकी की बॉडी जो भटक रही है, अब जो उसको बीच में वो छोड़कर चले गए, तो उससे फ्री करने के लिए कुछ ऐसा होता है, कोई प्रोसेस है? जिस व्यक्ति का शरीर है उसे ही लगाना होगा, बाकी सब आसपास से सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। प्रोसेस तो उसी का है। अब वो प्रोसेस कैसे करते हैं वो ऊपर से डिसाइड होगा, वो उन पे डिसाइडेड है। अच्छा, जो सोल जिसने ये डिसीजन लिया था अब वो डिसाइड करेगी कि उसको इस बॉडी के साथ उतने समय के लिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अगर 20 वर्ष में शरीर छोड़ दिया, उन्होंने अपने लिए निर्धारित किया था कि पॉसिबिलिटीज मेरी होंगी 40 वर्ष में छोड़ने की, या 60 वर्ष में, या 65 वर्ष में। 40 तक तो रुकना पड़ेगा ना। तो यानी वो 40 जो है, वो जो ड्यूरेशन है, उसको वो इसी तरीके से प्रोसेस करेंगे। ओहो, ये तो बहुत पेनफुल है। इसीलिए वो तो बाद की बात है, पर पहले हमें शरीर मिला है, जो गिफ्ट मिला है, उस गिफ्ट को कभी भी नकारना नहीं है। हम कहते हैं ना कि देवी देवता भी धरती पर आने के लिए, जन्म लेने के लिए तरसते हैं। क्यों कहते हैं? इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हमारी धरती में सीखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पे पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का मिश्रण है। दैट इज़ वाई अर्थ इज़ अ स्कूल, एक लेबोरेटरी की तरह है ना। बाकी जो हायर प्लेन्स है वहाँ पे तो ज़्यादा सात्विक तत्व है, पर जब सब कुछ अच्छा होगा, कोई चैलेंज नहीं होगा, तो आप क्या सीखेंगे?
जब चैलेंज आएगा तभी तो हम सीखते हैं ना, इसीलिए हम धरती पर आते हैं, अपनी खुद की ग्रोथ के लिए। तरक्की के लिए। आत्मा को केवल एक चीज पता है कि वो जहां से आई है जाना है। उसे वहीं पे जाना। और वो कैसे जाएगी? जब ग्रो करेगी, ऊपर जाएगी, वो जब वो जानेगी कि मैं अपने आप में ही शुद्ध चेतना हूं, आई एम दैट डिवाइन, सत चित आनंद तत्वमसि, आई एम दैट। हमारे महावाक्य उपनिषद के कहते हैं यू आर दैट। हितेश जी, आपसे इतनी सारी बातें करके जो मैंने समझा वो ये था कि जो सोल है उसको अपने आप को पहचानना चाहिए, अपनी पावर, अपनी पोटेंशियल को जानना चाहिए। तो धरती पर रहते हुए इसका बेस्ट वे मुझे जो समझ में आता है वो मेडिटेशन है। तो जिन्हें मेडिटेशन नहीं आता या उन्हें पता ही नहीं है कि मेडिटेशन की पावर क्या है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? ये पावर उसी तरीके से है जो जैसे खाने की पावर है। आप खाना खाते हैं तब हमें लगता है कि खाना खाएंगे तो हम जिएंगे, ये शरीर के लिए है। जब आप खुद से जुड़ेंगे तभी वास्तव में आप अपने आप को जानेंगे, और ये आत्मा के स्तर पर है। तो मेडिटेशन हमें वही करता है, हमें खुद से जोड़ता है। बहुत बार देखा जाता है जैसे जब भी ध्यान का नाम हम लेते हैं तो 2-3 जो बिलीफ सिस्टम्स हैं वो हमारी तरफ, जो मुझे मुख्यतः सुनने के लिए मिलते हैं। आप भी बताइए अगर ऐसा कुछ है। तो पहले तो होता है कि मेरे से ध्यान नहीं होगा, हाँ, है ना, कि मेरे को तो बहुत विचार आते हैं, मैं एक साइलेंट जगह पर बैठ नहीं सकता, मेरे से नहीं होगा, फोकस नहीं कर पाएंगे। दूसरा विचार क्या है कि वो तो वृद्धावस्था का काम है ना। हाँ, जब उसको एक रिटायर हो एज से जाए, जोड़ दिया गया। जब रिटायर होंगे तब हम काम करेंगे, तब हम ध्यान करेंगे, उससे पहले हम कुछ और करेंगे, है ना। तो ये टू बिग मिथ्स आते हैं। और सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट मिथ की बात करूं कि जहां पर हमें बताया जाता है कि मेरे अंदर बहुत सारे थॉट्स हैं। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि अपने विचारों को भगाना नेचुरल हो जाता है जब हम ध्यान करते हैं। उसके लिए कुछ करना नहीं होता। देखिए, आप अपना माइंड देखेंगे, माइंड में विचार है। विचार कहाँ के हैं? पीछे के हैं या आगे के हैं? मैंने कल ये किया, कल मैं ये करूँगा। राइट। प्रेजेंट क्षण का कुछ भी नहीं। तो ये माइंड की ट्रिक है हमारे से, क्योंकि जब वो पास्ट का देता है और फ्यूचर का देता है तो हम उसमें उलझ जाते हैं, उससे बातें करने लगते हैं। हाय अगर ये हो गया, हाय अगर वो हो गया। तो प्रेजेंट से हम दूर निकल लिए। मेडिटेशन का मतलब है प्रेजेंट में आना, अपनी पूरी इंद्रियों को प्रेजेंट में लेकर आना। क्योंकि जब हम इंद्रियों को प्रेजेंट में लेकर आएंगे तो माइंड हमारा बॉस नहीं, हमारा सर्वेंट बनेगा। क्योंकि अब उसको समझ आ गया कि इस व्यक्ति को उस ताले की चाबी मिल गई है, अब मेरी इस पर नहीं चलेगी। जो मैंने इसको भगाना था अब भगा लिया। अब वो भी जो एक बंदर की भांति जो एक जाल से दूसरी डाल पर जा रहा था, अब वो भी बैठने लगेगा। तो मेडिटेशन मतलब प्रेजेंट में आना। और प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में रहने के लिए हम सांसों को पकड़ते हैं। जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, क्या आपको सांस लेने के लिए कुछ एफर्ट लग रहा है? आपकी सांसें नेचुरल हैं, ऑटोमेटिक चल रही हैं। तो जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं, उसके उतार चढ़ाव और बीच में जो हल्का सा पॉज आया है उसके साथ जुड़ते हैं, तो हमारा माइंड एम्प्टी होने लगता है। थॉट्स आएंगे, पर थॉट से इंटरैक्ट नहीं करना, वापस से बार बार हम अपनी ब्रेथ पर आते जाएंगे। और यही करते 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 हम स्थित होने लगेंगे, अपने साक्षी भाव में कहीं ना कहीं उस स्टिलनेस में एंटर करने लगेंगे। ये ध्यान है। तो इसे कोई भी कर सकता है, चाहे आप एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं या आप शुरुआत अभी बिगिनर हैं। हमेशा पास्ट को छोड़ के ध्यान करें। कोई भी धारणा को लेकर मत ध्यान करें कि मुझसे होगा नहीं या मुझसे। हमेशा फ्रेश शुरू करें, बिगिन फ्रेश एवरी टाइम। इवन इफ आपको मेडिटेशन करते हुए इट्स बीन 17-18 ईयर्स, 20 ईयर्स, स्टिल टेक इट एज इफ इट इज़ योर फर्स्ट आवर ऑफ मेडिटेशन, कि आप पहली बार मेडिटेशन कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो हम कहते हैं कि वृद्धावस्था में जाकर मेडिटेशन को करेंगे, वास्तव में मेडिटेशन जितनी जल्दी सीखी जाए उतनी बढ़िया। क्योंकि उतना हमारा माइंड कंट्रोल बढ़ेगा, उतने हमारे संस्कार जो पीछे के हमारे साथ चल रहे हैं वो धीरे धीरे शांत होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। क्योंकि ध्यान की ऊर्जा क्या करती है? हमारे जो पास्ट के कर्म हैं, संस्कार हैं, उनको कहीं ना कहीं खत्म करने लगती है। उस ऊर्जा में, उस तप की अग्नि में वो जल जाते हैं। तो जो जितना जल्दी शुरू करेगा उतना वो बेनिफिट
करेगा उसको। वृद्ध अवस्था में मैं 60 वर्ष की उम्र में जाके सोचूं कि मैं अब रिटायर हो गया, अब मैं ध्यान कर लूं, फिर उस वक्त डायबिटीज़ होगी, उस वक्त पाँव सोएंगे, उस वक्त आंखें नहीं बंद होंगी, उस वक्त सब कुछ इचिंग करेगा। जितनी जल्दी हम जितनी ध्यान को जल्दी ग्रहण करें करेंगे उतना उतनी जल्दी हम अपने आप को एम्पावर करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों को ध्यान सिखाना चाहिए। वो तो एक गीली मिट्टी की तरह है, जैसे ही उनका एक अच्छा संस्कार बनाएंगे, जो पकड़ लिया वो फिर पक्का हो जाएगा, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। और जैसे कि ध्यान की इम्पोर्टेंस तो अब हमने समझी, इसी तरीके की जो एफर्मेशंस होती हैं इनकी भी पावर होती है अपनी। हाँ जी, एफर्मेशंस की पावर होती है, पर एफर्मेशंस को हमेशा एक डीप स्टेट में जाकर बोला जाना चाहिए। ऐसे मंत्र की तरह नहीं, जपने से कुछ नहीं होने वाला। अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ और मैं अपने आप को कहूँ आई एम अ डिवाइन बीइंग, शायद नहीं बैठेगा, पर वही अगर व्यक्ति एक डीप स्टेट में जाकर खुद को बताएगा तो क्या होगा, आप अपने कॉन्शियस से उतरकर सब कॉन्शियस में जा रहे हैं। कॉन्शियस में ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक ज़्यादा है तो आपकी गाड़ी सही जगह पर नहीं जाएगी, उस जगह पर जहाँ पर उसे जाकर स्थित होना चाहिए वो वहाँ नहीं जाएगा। जिस बीज को पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आसपास बहुत सारे दूसरे जो वीड्स हैं वो उगी हुई हैं, तो वो बीज पर पानी नहीं जाने देंगे। पर जैसे ही आप डीप जाने लगेंगे, एक रिलैक्स स्टेट में जाकर कहेंगे, तो क्या होगा, मन का जो विचार है, वो वीड्स जो हैं वो निकलने लगेंगी, थोड़ी होने लगेंगी, और आप जो अपने आप को सजेशन देंगे वो एक डीप स्टेट में एक्सेप्टेंस के साथ उसको आ जाएगा। हितेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी क्लियरिटी के साथ इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। हमें बहुत कुछ आज आपसे बात करके सीखने को मिला, स्पेशली मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस जो आपने बताई है। आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि मेडिटेशन की हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है और हमें उसको कितनी जल्दी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहिए। तो व्यूअर्स, हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनम जी।